पावर प्लांट की डेफिनेशन में फॉल करोगे तो आपको कैप्टिव पावर प्लांट के सारे बेनिफिट मिलेंगे, पर इशू ये है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द इन्वेस्टर एंड कैप्टिव यूजर, और उनके बीच में जो शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट होगा उसमें कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। सो एक चीज जो हमें ध्यान रखनी पड़ेगी वो है बोर्ड रिप्रेजेंटेशन। इन्वेस्टर के कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे और जो यूजर कंपनी है या कैप्टिव यूजर है उनके कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे। दैट शुड बी क्लियरली मेंशन्ड इन द शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट। How to negotiate a shareholders agreement for captive power plant? Oh, that's wonderful. So सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कैप्टिव पावर प्लांट क्या होता है। कैप्टिव पावर प्लांट के लिए दो टेस्ट हैं, टेस्ट ऑफ ओनरशिप एंड टेस्ट ऑफ कंजम्पशन। टू आइडेंटिफाई, टू अंडरस्टैंड कैप्टिव पावर प्लांट, यू कैन सी माय अनदर वीडियो विथ रिस्पेक्ट टू कैप्टिव पावर प्लांट, जहां पे कैप्टिव पावर प्लांट को डिफाइन करा गया है और कैप्टिव पावर प्लांट को डिफाइन करने के लिए जो दो टेस्ट लगते हैं वो बताए गए। यहाँ पे वर्षा का ये क्वेश्चन है कि अगर कैप्टिव पावर प्लांट में लेट अस अज्यूम 70% ओनरशिप एक इन्वेस्टर की है और 30% ओनरशिप एक कैप्टिव यूजर की है, सो वो कैप्टिव पावर की प्लांट की डेफिनेशन में फॉल करेगा, क्योंकि रिक्वायरमेंट है कि कैप्टिव यूजर शुड हैव ओनरशिप ऑफ 26% प्लस। अब आप जब कैप्टिव पावर प्लांट की डेफिनेशन में फॉल करोगे तो आपको कैप्टिव पावर प्लांट के सारे बेनिफिट मिलेंगे, पर इशू ये है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द इन्वेस्टर एंड कैप्टिव यूजर, और उनके बीच में जो शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट होगा उसमें कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। सो एक चीज जो हमें ध्यान रखनी पड़ेगी वो है बोर्ड रिप्रेजेंटेशन। इन्वेस्टर के कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे और जो यूजर कंपनी है या कैप्टिव यूजर है उनके कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे। दैट शुड बी क्लियरली मेंशन्ड इन द शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट। स्ट्रक्चरिंग डिविडेंड्स, so if there is a profit and there are dividends, who will take up those dividends? The investor is investing 70%. Does he require additional rights or they will be equal rights? How will the dividends be managed? तो second issue ये है। Third issue जो clearly mentioned होना चाहिए शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट में कि contractual rights क्या क्या है। So what are the contractual rights of a captive power user and what are the contractual rights of the investor who has invested in setting up the captive power plant. Fourth issue ये है, and which is very important issue, is financial relations. So financial relations between captive user, or you can call him consumer also, and sometimes investor को हम बोलते हैं developer, solar power developer। और कई बार ये भी देखा गया है जो investor है या solar power developer है, he wants to limit the understanding between captive user and solar power developer to tariffs actually. So जो financial relations between consumer and developer remains limited to tariff is one of the options which is available. One more thing which is important is that dividends and tariffs must not be muddled. They should be clearly defined and separately dealt with in the shareholders agreement. Shareholders agreement will give a clarity as to how the power plant will operate, and the shareholder agreement for that special purpose vehicle which is running the captive power plant, it will bring in clarities and long-term relationship between solar power developer and the consumer, or you can call him investor. Solar power developer is also investor and the consumer is also captive user. So hope I've answered your question.